हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टीसीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो पीछे वाला अपना वीडियो रहा था उसके अंदर अपन ने बात की थी कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। इसके अलावा अपन ने फेज टेस्ट के बारे में बात वहां पे कर ली थी। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे जो प्लायर होते हैं, अपने प्लायर्स के बारे में, यानी प्लायर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या काम आते हैं और किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही अपने जो इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं उनके लिए प्लायर, कौन सा प्लायर क्या काम आता है और कितने साइज का होता है उनके लिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में बातें करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं अपने वीडियो पर और साथ में प्रत्येक प्लायर की फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाता जाऊँगा और आप उनको देखते जाना और साथ में समझते जाना, ठीक है। तो देखते हैं प्लायर्स के बारे में। देखिए प्लायर्स, अपने जो स्क्रू ड्राइवर थे वो किसी चीज़ को खोल सकते थे, यानी जो स्क्रू होते उनको खोल सकते थे या कस सकते थे, उतने काम था उनका काम वहीं पे निपट गए, यानी उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते। किसी चीज़ को काटना हो, मोड़ना हो या किसी चीज़ को छोटे मोटे जो नट या स्क्रू होते हैं उनको कसना है, खोलना हो, सारे काम जो करे वो क्या होता है प्लायर्स। प्लायर्स के अंदर सारी चीज़ें, सारे गुण क्या होते हैं पाए जाते हैं। और ये प्लायर जो होते हैं वो लगभग अपन जो सामान्यतः काम में लेते हैं वो इस प्रकार के जो प्लायर होता है वो लेते हैं काम में। इस प्रकार का एक प्लायर होता है, आपने देखा भी होगा आपने शायद। इस प्रकार का प्लायर होता है जो अपन काम में लेते हैं घरों में सामान्यतः, यानी कि यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन रिवेट, यानी भागों के बारे में बात करें अपन तो क्या बोलते हैं इसको, रिवेट। और इसको आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, इसको बोला जाता है रिवेट। ये मतलब रिवेट जो होता है इसमें दो पुर्जे होते हैं। कितने पुर्जे होते हैं? दो। एक नीचे वाला भाग, एक पीछे इधर वाला भाग, यानी एक ही वाला पूरा भाग, ये वाला भाग, ठीक है, एक ये वाला भाग। ये वाला जो भाग होता है ये इस प्रकार होता है, इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार। और ये दिखाई कैसे देते हैं अपने, इस प्रकार। तो ये दो भागों को जोड़ने के काम कौन आता है? यहाँ पे रिवेट। और रिवेट से यहाँ पे जोड़ने के बाद इसको बोला जाता है, यहाँ पे होते हैं कटिंग एज। क्या होते हैं? कटिंग एज। इस प्लायर का नाम होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या होता है? कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो कॉम्बी शब्द है यानी कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ही जगह पर जो गुण होते हैं वो क्या होता है? कॉम्बो। यहाँ पे इस प्लायर के अंदर सारे प्लायरों क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। ये प्रत्येक चीज़ को रोड़ सकता है, काट सकता है, किसी चीज़ को पकड़ सकता है। ये सारे काम कौन कर सकती है? अकेला प्लायर यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे इसके कटिंग एज होती है और यहाँ पर भी एक इसकी क्या होती है? ऊपर कटिंग एज, ठीक है। और ये इसका क्या होता है? ग्रू। इसको ग्रू बोला जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये फ्लैट नोज होती है इसकी, ठीक है। और ये पूरा एक प्रकार से फ्लैट नोज प्लायर ही है, उसी का क्या है? सुधरा हुआ रूप। इसके अंदर सारे गुण हैं। यहाँ से किसी चीज़ को पकड़ा जा सकता है सामान्यतः, और यहाँ से किसी पाइप को पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पे इस प्रकार क्या होता है? छोटी छोटी इस प्रकार ग्रू बना दी जाती है, जिसको बोला जाता है ग्रू। इस ग्रू का काम क्या होता है? किसी चीज़ को अपन पकड़ेंगे, मान लीजिए मैं इसको जो मार्कर है इसको इस प्रकार पकड़ रहा हूँ, ठीक है। जब इसको घुमाऊंगा तो इस मार्कर के ऊपर क्या करेगी? प्लायर फिसलने लग जाएगा। यानी इस फिसलन से बचाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? इस पर ग्रू काट दी। ये क्या कर देगी? यहाँ पे घर्षण का मान बढ़ा देगी, जिससे वो चीज़ क्या नहीं होगी? रोटेट नहीं करेगी, यानी उसको कस कर पकड़ा जा सकता है, फिर ये घूमेगा नहीं प्लायर। इसीलिए यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? ये इस प्रकार ग्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। ये था अपने पास प्लायर। और ये इसका क्या होता है? हैंडल। क्या होता है? हैंडल। हैंडल के ऊपर जो पूरा प्लायर जो किसका बना होता है? लोहे का। और इस हैंडल के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन? इंसुलेशन, यानी कि अचालक चढ़ा देते हैं, रबड़ या रबड़ का, ठीक है। रबड़ का क्या चढ़ा देते हैं? अचालक, जो किसका काम करेगा? अचालक का। अब जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरा प्लायर किसका होता है? लोहे का बना, धातु का होता है। तो अपन जब भी इसको काम में लेंगे तो अपने, अगर विद्युत पे काम में लेते टाइम अपने क्या हो गया? इसके हाथ लग गया तो अपना झटका लग सकता है। इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? इसके ऊपर अचालक क्या कर देते हैं? चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब करते हैं प्लायर्स के अपन जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बात है। प्लायर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्लायर होते हैं, किस किस काम आते हैं, प्रत्येक प्रकार के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लायर्स के प्रकार।
देखिए प्लायर्स को कार्य के आधार पर बांटा जा सकता है, भाई कौन सा प्लायर क्या काम करता है उसी आधार पर प्लायर्स को क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है राउंड नोज प्लायर। चौथा जो प्लायर होता है वो होता है फ्लैट नोज प्लायर। और पांचों जो भाग होता है वो होता है स्लिप जॉइंट प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर। और छठा जो भाग होता है वो होता है मल्टी ग्रिफ प्लायर। सातवां जो भाग होता है वो होता है साइड कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। आठवां जो भाग होता है वो होता है पिंसर प्लायर। और नौवां जो भाग होता है वो होता है सर्कलिप प्लायर, सर्कलिप प्लायर। और इसके अलावा जो बच गए वो कौन सा है, प्लायर की तरह ही होते हैं वो भी, तो उनका भी मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हो गया अपने पास वायर स्टीपर, इसके अलावा एक हो गया अपने पास क्रिम्पिंग प्लायर, क्रिम्पिंग प्लायर। ठीक है, देखिए भाग कौन कौन से हो गए, लगभग 11 प्रकार 12 प्रकार, इससे भी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं यानी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट वाले मैंने लिख दिए, तो आप ही बुकों में अगर नहीं दिए गए ये वाले भाग तो आप इनको लिख सकते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, मल्टीग्रिफ प्लायर और साइड कटिंग, पिंसर, सर्कलिप, वायर स्टीपर और क्रिम्पिंग प्लायर। इसी को क्रिम्पिंग टूल भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन प्लायर। प्रत्येक प्लायर की यानी यहाँ पे जितने प्लायर मैंने दिखाए हैं प्रत्येक प्लायर की आपको इमेज साइड में दिख जाएगी और किस प्रकार का होता है उसको आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स इनके बारे में और क्या काम आते हैं उनके बारे में, तो आप उनको भी साथ में समझ लेना। तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। सामान्यतः अपने घरों में जो यूज लेते हैं प्लायर, अपन अपने घरों में जो प्लायर लेते हैं अपन काम में, या आपने देखा है अभी तक प्लायर घरों के अंदर, वो कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर। सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाने वाला प्लायर कौन सा है, कॉम्बिनेशन। तो इसकी जो साइज होती है वो अपने लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी होती है, 20 सेमी। 20 सेमी वाला प्लायर काम में लिया जाता है। और प्लायर की साइज मापते टाइम, मतलब मैंने आपको पेचकस के अंदर बताया था, पेचकस जो होता है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पेचकस की साइज किस प्रकार मापी जाती है। यानी कि उसका जो हैंडल होता है उसको छोड़कर, यानी कि उसकी जो सेंक होती है, सेंक की लंबाई प्लस उसकी जो ब्लेड की लंबाई होती है उसकी, यानी वहाँ से लेके यहाँ तक मापी जाती है, ना कि उसमें हैंडल की लंबाई ली जाती है। हैंडल की लंबाई वहाँ पे काम में नहीं आती। इतनी लंबाई क्या होती है, पेचकस की लंबाई होती है। चाहे हैंडल कितना भी लंबा हो, पर जो सेंक की लंबाई होगी वही क्या होगी, उसकी पेचकस की लंबाई होगी। जैसे घड़ी साज वाले के पास इतना लंबा पेचकस होता है, पर सेंक कितनी सी होती है, इतनी सी, तो वो 1-2 सेमी की होती है, तो इसलिए 1-2 सेमी वहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो प्लायर की जो साइज मापी जाती है वो कहाँ से कहाँ मापी जाती है, इसका जो हैंडल होता है, इस प्रकार जो प्लायर होता है आपके पास, इस हैंडल से, हैंडल का इस कोना और आगे वाला कोना, यानी यहाँ से लेके इस पूरी लंबाई को क्या मापा जाता है, इसकी साइज में मापा जाता है। और कॉम्बिनेशन प्लायर की साइज कितनी होती है, 20 सेमी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, किसी तार को काटना, जोड़ना, मोड़ना, सारे काम कौन कर सकता है, कॉम्बिनेशन प्लायर। और छोटे मोटे जो नट वगैरह होते हैं उनको भी इसके माध्यम से कसा व खोला जा सकता है।
और सबसे ज़्यादा उपयोगी प्लायर है। इसकी साइज 20 सेमी होती है। और कॉम्बिनेशन प्लायर सभी प्लायर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन स्टील के या हाई कार्बन स्टील के। कार्बन स्टील जहाँ जहाँ से कोई चीज़ काटी जाती है, कटिंग एज होती है किसी किसी प्लायर में, किसी किसी में नहीं होती। जहाँ पर कटिंग एज होती है वो किसी बनी होगी उच्च कार्बन इस्पात की, वहाँ पे कार्बन की मात्रा क्या रखी जाती है? ज़्यादा। और उनको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड व टेम्पर करने का मतलब ये हो गया उसको ज़्यादा कठोर बना दिया जाता है ताकि वो किसी चीज़ को काटेंगे तो वो चीज़ वो प्लायर वगैरह क्या नहीं हो, ख़राब है नहीं हो अपने पास, इसलिए उनको क्या कर देते हैं? हार्ड व टेम्पर। अब बात करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर की। इसकी जो नोज होती है, इसकी तो नोज कैसी होती है? फ्लैट, आगे से इस प्रकार की होती है इसकी नोज, इस प्रकार की, ठीक है। पर इसकी नोज कैसी होती है? लॉन्ग या लंबी, इस प्रकार, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लॉन्ग नोज प्लायर। अब लॉन्ग नोज प्लायर की जरूरत क्यों पड़ गई अपने को? अपने पास जब कॉम्बिनेशन प्लायर था फिर भी अपने किसी जरूरत पड़ी लॉन्ग नोज प्लायर की। लॉन्ग नोज प्लायर जो होता है, मान लो कोई संकरी जगह है, वहाँ पे ये वाला प्लायर अंदर जाके काम नहीं कर सकता। छोटी मोटी जगहों पर या संकरी जगहों पर काम करने के लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉन्ग नोज प्लायर की। ये बहुत पतला प्लायर होता है और लंबा होता है थोड़ा, इसलिए इस प्लायर की क्या पड़ गई अपने को? ज़रूरत पड़ गई। अब आती है राउंड नोज प्लायर। ये संकरी जगहों पर काम में आता है, लिख देता हूँ संकरी जगहों पर, ठीक है। और इसकी जो साइज लेते हैं अपने कितने लेते हैं? 15 सेमी, यानी कि लॉन्ग नोज प्लायर इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सेमी वाला उपयोगी होता है। और राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर का ही सुधरा हुआ रूप कौन है? राउंड नोज प्लायर। ये दोनों सेम होते हैं पर इसकी नोज थोड़ी क्या होती है? इस प्रकार होती है। इसकी नोज आगे से पूरी गोलाकार होती है, इस प्रकार, इस प्रकार, यानी पूरी क्या होती है? राउंड। मान लो कोई तार है अपने पास, उसकी स्प्रिंग बनानी है, उसको तार को गोल घुमाना है, वहाँ पर कौन से प्लायर काम में आते हैं? राउंड नोज प्लायर। तो ये ज़्यादा पतले होते हैं इनकी अपेक्षा, यानी इनको नीडल प्लायर भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जा सकता है? नीडल प्लायर। नीडल का मतलब होता है सुई। ये सुई की भांति होती हैं, सुई की भांति होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नीडल प्लायर। और इनकी भी साइज कितनी होती है? लगभग 15 सेमी के आसपास। और इनकी जो बनावट धातु जो होती है बनाने वाली वो सेम होती है सभी की। अब आती है फ्लैट नोज प्लायर। ये फ्लैट नोज प्लायर जो होते हैं इनके अंदर कटिंग एज वगैरह बहुत कम होती है या होती नहीं है, ठीक है। और ये किसी पतली चादरों को या किसी वायर को इनको मोड़ने के स्पेशल काम आते हैं। यानी कोई पतली चादर होगी उसको अपने को कोने से मोड़ना है तो वहाँ पर ये वाले प्लायर काम में नहीं ले सकते सारे, इसको लिया जा सकता है। इसके अलावा ये कोई स्पेशल प्रकार का क्या है? प्लायर। पतली चादर या तारों को मोड़ने के ही काम आता है। ये वाला प्लायर सारे काम कर सकता है परंतु ये स्पेशल काम करता है। तो ये क्या कौन सा होगा? फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। इसकी भी साइज कितनी होती है? लगभग 20 सेमी। अब आता है अपने पास स्लिप जॉइंट प्लायर। ये वाला प्लायर जो होता है, ये प्लायर कुछ खास होता है। जैसे फ्लैट नोज प्लायर है और ये भी कौन सा होता है? फ्लैट नोज प्लायर ही होता है, परंतु इसके अंदर जो रिवेट जो होती है अपने पास वो क्या होती है? स्लिप होती है यहाँ से लेके इतनी दूर तक। अपने इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको इमेज दिखाई गई, इमेज को देखिए ध्यान से, शायद आपने ये प्लायर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसकी जो स्लिप जो होती है, यानी कि यहाँ पर ये क्या होता है? इस प्रकार की फ्लैट नोज होती है और यहाँ पर क्या होती है? इसके यानी कि यहाँ पे जो रिवेट होती है वो स्लिप हो सकती है। रिवेट स्लिप होगी तो इसका जो आगे खुलने वाला ओपन होने वाला भाग यानी हेड वाला आगे वाला भाग वो ज़्यादा ओपन हो सकता है, इसलिए इसको इसको अलग से बनाया जाता है। इसी का नाम क्या है? फ्लैट नोज प्लायर, सॉरी स्लिप जॉइंट प्लायर। इसकी जो जॉइंट होता है वो क्या होती है? स्लिप होती है। तो आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, शायद आपने ये देख भी लिया होगा अपने कॉलेजों में या घरों में, कहना कहीं आपने इसका उपयोग किया भी होगा। तो ये इसकी जो साइज़ होती है वो लगभग लेती है 15 से 20 सेमी। ये सिर्फ कोई चीज़ों को पकड़ने के काम आता है और कोई चादरों को पकड़ने के काम आता है या मोड़ने के काम आ सकता है। अब आता है मल्टी ग्रिप प्लायर। इसका सुधरा हुआ रूप कौन सा है? मल्टी ग्रिप प्लायर। इसके अंदर स्लिप होने के लिए एक ही भाग होता है, एक ही ग्रिप होती है। क्या होती है? एक ही ग्रिप, जिसके अंदर ये अपना जो रिवेट जो होता है वो एक ही बार स्लिप करेगा। पर इसके अंदर क्या होते हैं?
5 से 7 बार क्या कर सकता है, वो स्लिप कर सकता है। यानी कि ये वाला प्लायर अपना इसको रिवेट को और ज़्यादा स्लिप करवा सकते हैं, जिससे इसका ओपन होने वाला भाग क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टी ग्रिप प्लायर। मल्टी का मतलब होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बार क्या हो सकता है, वो स्लिप हो सकता है। अब आता है साइड कटिंग प्लायर। ये वाला जो प्लायर है वो साइड से काटता है, यानी कि कोई चीज़ है अपने पास, दीवार के पास है, उसको पास से तिरछा काटने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, साइड कटिंग प्लायर। इसलिए इसका नाम क्या है, तिरछा काट प्लायर। तिरछा काट प्लायर, इसी को बोला जाता है डायगोनल प्लायर। डायगोनल। इसके अलावा इसको बोला जाता है विकर्ण कटर प्लायर। विकर्ण कटर प्लायर, ठीक है, सारे इसी के नाम है। ये क्या करता है, कोई मान लीजिए कोई तार है अपने पास, दीवार के पास रह गया, कोने में रह गया, वहाँ से काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयोग लिया जाता है, साइड कटिंग प्लायर। ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है, कुछ दीवार के कोने से या तिरछा होकर काट देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तिरछा काट प्लायर। या तिरछे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है विकर्ण, और डायगोनल बोला जाता है उसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब आता है पिंसर प्लायर। सॉरी, इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 15 सेमी। कितनी होती है, 15 सेमी। अब आती है पिंसर की बात। ये वाला थोड़ा स्पेशल प्लायर है, ये अपन काम में नहीं लेते। इसको जो उपयोग में लेते हैं वो कौन से लेते हैं, बढ़ई या कारपेंटर। यानी कि किसी भी लकड़ी के अंदर कोई कील है, उस कील को निकालने के लिए जो प्लायर का उपयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा, पिंसर प्लायर। ये आगे से इस प्रकार होता है, कटिंग एज भी होती है कि चीज़ को पकड़ के वो कील को निकाल सकता है। ये इस प्रकार पकड़ेगा, इसको अपने इस प्रकार मोड़ेंगे तो वो कील क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये कील को निकालने का काम आता है, स्पेशल प्रकार प्लायर है। इसको ज़्यादातर कौन काम लेता है, बढ़ई, यानी कि जो खाती का काम करते हैं वही इसको काम में लेते हैं। अब आते हैं सर्कली प्लायर। ये वाला जो प्लायर होता है, ये सबसे अलग इन प्लायरों के अंदर सबसे अलग प्रकार का प्लायर कौन सा है, ये सर्कली प्लायर। आपने सर्कली, सबसे पहले बात करते हैं सर्कली क्या होती है, तब आप इस प्लायर का काम समझ सकते हैं। और आपको इमेज भी साथ में दिखा दूंगा, दिख भी रही होगी। इस प्रकार एक होती है पिन, मतलब चूड़ीदार। इसके अंदर यहाँ पे दो क्या कटे, तो छल्ले होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर, ये चीज़ क्या है, मेरे पास हिल रही है ऊपर, इसका जो ढक है वो क्या कर रहा है, हिल रहा है इसका। तो इस पिन को मैं इसके अंदर लगा दूं तो ये नहीं लेगा, ठीक है। अब मैं इसको हाथों सीधा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे प्लायर काम में लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कली प्लायर। इस प्लायर को यहाँ पे फंसाया जाता है, इसको बाहर की तरफ ओपन करते हैं तो ढीला हो जाएगा थोड़ा, ये इसके अंदर फंसा दें, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस टाइट। और ये वाला जो प्लायर होता है 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये भी 2 प्रकार की होती है। तो प्लायर भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक तो होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। क्योंकि किसी चीज़ के अंदर ये वाली जो पिनें होती हैं, यानी अपने मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग लेते हैं ये पिन। आपने देखा भी होगा, इस प्रकार की भी होती हैं, इस प्रकार की भी होती हैं। ये पिनें आपने देखी भी होंगी मोटर गाड़ियों के, या अपने जो बाइक वगैरह होती है वहाँ पे जो पेट्रोल जाता है उसकी जो पाइप होती है उसके ऊपर लगी हुई होती है ये, ठीक है, ताकि पेट्रोल वो ओपन होकर बाहर नहीं निकले। तो इसको इस प्रकार खींचा जाता है। कोई चूड़ी क्या होती है, अंदर की तरफ डाली जाती है, कोई बाहर की तरफ डाली जाती है। तो इसलिए प्लायर भी कितने होते हैं, 2 प्रकार के, बाहर वाले और अंदर वाले, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, सर्कली प्लायर। सर्कली इसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, इसको। ये जो असल जैसा आपको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, सर्कलिप। अब आते हैं वायर स्टीपर। वायर स्टीपर जो होता है ये काम करता है किसी चीज़ का इंसुलेशन उतारने के लिए, इंसुलेशन उतारने के लिए। यानी कि जो अपने केबल वगैरह, वायर वगैरह होती है, इनका जो इंसुलेशन जो होता है उसको आसानी से उतारने के लिए, यानी सुविधाजनक, अपन इस प्लायर से भी इंसुलेशन उतार सकते हैं। तो ये चीज़ों को काटता है, मरोड़ता भी है, और इंसुलेशन भी तो उतार सकते हैं ना। तो इससे इंसुलेशन उतार सकते हैं, परंतु इससे क्या अपने पास वायर कट जाते हैं। वायर को कटने से बचाने के लिए, यानी सुविधाजनक रूप से क्या करना है, अपने को इंसुलेशन उतारना है। तो सुविधाजनक रूप से इंसुलेशन उतारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वायर स्टीपर का। और बाद में आता है अपने पास लास्ट और अंतिम क्रिम्पिंग टूल, यानी क्रिम्पिंग प्लायर। क्रिम्पिंग प्लायर वो प्लायर होता है जो अपने पास लग वगैरह, थिम्बल वगैरह लगाने के लिए जो काम में आते हैं, वो कौन से होते हैं, क्रिम्पिंग प्लायर। यानी कि अपने पास वायर होते हैं, वायर के जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है, फैल जाता है। अपन वायर को इस प्रकार मोड़ते हैं, जॉइंट बनाते हैं, तो वहाँ पे स्पार्किंग भी हो सकती है, जिससे वहाँ पे मतलब शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं।
तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, क्रिम्पिंग टूल लगा लग लगा देते हैं। लग लगाने के लिए जो प्लायर आता है, लग होता है एल्युमिनियम का, जो वायर को उसके अंदर डाल के उसको कस दिया जाता है इस प्रकार, तो वो होता है लग। और लग की फ़ोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा, इमेज दिख रही होगी आपको। तो वहाँ पे कौन सा प्लायर काम लेते हैं, क्रिम्पिंग टूल। इसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 20 सेमी। और अब बात करते हैं इनके अंदर से जो मल्टी ग्रिप प्लायर है, मल्टी ग्रिप प्लायर, ये वाला जो प्लायर है इसको अपन वाटर प्लायर या गैस प्लायर के नाम से भी जानते हैं। वाटर प्लायर या गैस प्लायर के नाम से भी ये थे अपने पास प्लायर इतने ही प्रकार के होते हैं और इनके बारे में मैंने बता दिया। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉन्ग नोज, राउंड नोज, फ्लैट नोज और क्रिम्पिंग, वाइल्ड चिपर, और इसके अलावा प्रिंट से बहुत कम बार पूछा जाता है साइड कटिंग प्लायर। और मैंने सारों के बारे में लगभग बता दिया। सारे प्लायर इतनी होती हैं और लगभग प्लायर की साइज़ 15 से 20 के मध्य रखी जाती है। किसी 20 होती है तो किसी 15 होती है। तो ये वाला 20 का होता है और ये दोनों 15 के होते हैं। और फ्लैट नोज प्लायर 20 का होता है और स्लिप जॉइंट जो प्लायर होता है वो भी 15 से 20 का होता है। साइड कटिंग प्लायर 15 सेमी का होता है। क्रिम्पिंग टूल 20 सेमी का होता है। और ये वाले जो प्लायर होते हैं पिंसर वगैरह, ये 15 सेमी का होता है। और सर्कली प्लायर ये अपने अपने साइज़ के अनुसार काम में लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने काम में लेते नहीं, अपने लिए कोई फिक्स साइज़ नहीं है। अपने जो फिक्स साइज़ थी मैंने आपको बता दी। इस वाले वीडियो में अपन सिर्फ प्लायर के बारे में बात करेंगे और अलग अलग टॉपिक के बारे में अब थोड़े बहुत जो बच गए अपने पास जो टूल्स वगैरह, उनके बारे में अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। और लगभग 1-2 वीडियो और बनेंगे इसके बाद में, ये अपने टूल क्या हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू गाइज।